Hello everyone, please subscribe our channel and press the bell icon to receive the latest updates. Hello dear students, the topic which we are going to take today is editing, and it is a very important question in the grammar section of class 9 to 11th question paper. And for many students it becomes very difficult. Sometimes they do not find any error in any line, so they just leave the question unattempted. And today I'm going to show you that it's very easy, and if you follow certain steps and if you keep certain things in mind, it becomes very easy to solve. तो आपको इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को देखने के बाद में आपको इस क्वेश्चन को छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें कुछ ट्रिक्स भी दिए हुए हैं, वो ट्रिक्स बिल्कुल लास्ट स्लाइड में दिए हुए हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको वो ट्रिक्स पता चल सकें। और एक लास्ट में क्वेश्चन भी मैंने आपको सैम्पल क्वेश्चन सॉल्व करके बताया है, सो दैट यू मे गेट द आइडिया कि हाउ दिस क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखिए, द पैराग्राफ विच हैज़ बीन असाइंड टू यू टू एडिट मे हैव फॉलोइंग एरर्स। फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड्स ऑफ एरर्स मे बी देयर। सी, द क्लास 9th में ये स्टार्ट हो जाता है, क्लास 11 तक चलता रहता है, क्लास 8 तक इट इज़ एक्सपेक्टेड from you that you read all the grammatical topics and you should be very sure about all the grammatical topics. Then integrated exercises are given there, so you should know, आपको पता होना ही चाहिए कि किस तरह की errors इसमें पूछी जाती हैं। देखिए, एरर्स ऑफ टेंसेस हो सकता है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मेन इश्यू हो सकता है। सेकंड है एरर्स ऑफ आर्टिकल्स, थर्ड है एरर्स ऑफ प्रेपोजिशंस, एंड फोर्थ है एरर्स ऑफ मॉडल्स, एंड फिफ्थ है एरर्स ऑफ प्रोनाउंस. Else all these types of error we shall discuss certain tricks also to find the errors. Of course we shall solve some questions also. This already I have told you, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सबसे पहली स्लाइड जो है एरर्स ऑफ टेंसेस। एरर्स ऑफ टेंसेस किस तरह की एरर्स हो सकती हैं? देखिए, एरर्स ऑफ टेंसेस में बी ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन विच वी हैव टॉक्ड ऑफ, दैट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट और वर्ब जो है उनके बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्जाम्पल्स देखिए, ही डू नॉट कम हियर। अब यहाँ पर ही और डू नॉट आपस में एग्री नहीं करते हैं, क्योंकि ही जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ में डू नॉट तो ऑफकोर्स नहीं आना चाहिए, डज नॉट आना चाहिए। और अब ये कैसे तय होता है कि ही के साथ में डू नॉट होगा, दे के साथ में, ही के साथ में डज होगा, दे के साथ में डू होगा? ये नीचे आप देख सकते हैं, सबसे नीचे की तरफ देखिए आप, वर्ब वन कहाँ यूज होगी, वर्ब वन के साथ में एस और ईएस कहाँ यूज होगा, डू और डज कहाँ यूज होगा। इन सभी सब्जेक्ट्स की एक लिस्ट दी हुई है। आपको इस लिस्ट को लर्न करने की ज़रूरत है, सो दैट यू मे बी वेरी क्लियर कि कहाँ डू का यूज़ करना है, कहाँ डज का यूज़ करना है, कहाँ वर्ब वन यूज़ करनी है, कहाँ वर्ब वन के साथ में एस और ईएस यूज़ करना है। लेट्स रिटर्न टू एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स की तरफ लौट के आते हैं। जैसे ही डू नॉट कम हियर, ही के साथ में डू नॉट का यूज सही नहीं है, तो ही डज नॉट कम हियर होना चाहिए। सेकंड, दे डज नॉट रिस्पॉन्ड प्रॉपरली। डज नॉट दे के साथ में एग्री नहीं होता है। आप नीचे वाली लिस्ट में देख भी सकते हैं कि डज में, जो डज वाली लिस्ट दी हुई है उसमें कहीं भी डू नहीं, ये दे नहीं दिया हुआ है। अब दे कहाँ दिया हुआ है? दे दिया हुआ है डू वाली लिस्ट में, तो इसलिए इसके साथ में दे डू नॉट रिस्पॉन्ड प्रॉपरली होना चाहिए। ही स्वीप द फ्लोर। अब ये स्वीप जो है ये वर्ब वन है, तो ये ही और स्वीप के बीच में एग्रीमेंट नहीं है। ये ही सब्जेक्ट है और स्वीप वर्ब है, तो इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट होना ही चाहिए। ही स्वीप्स द फ्लोर। दे टेक्स मनी फॉर दिस। दे और टेक्स आपस में एक दूसरे से एग्री नहीं करते हैं। दे टेक मनी फॉर दिस। आप नीचे देखिए, इसमें आपको दिखाई देगा ये दे जो है किस पर्टिकुलर लिस्ट में है। तो आप देखिए, दे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर वर्ब वन के साथ में, तो इसलिए इसको टेक्स की जगह टेक होना पड़ेगा। यू डू नॉट चेक्स कॉपीज। अब इसमें दूसरी प्रकार की एरर है। देखिए, डू नॉट और डज नॉट, इन दोनों के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। वर्ब का जो फॉर्म है वो किसी भी तरह से चेंज नहीं होना चाहिए, चाहे ये एडिशन हो एस और ईएस का, चाहे आईएनजी का एडिशन हो, चाहे डीईडी का एडिशन हो, कोई भी एडिशन नहीं होना चाहिए। डू नॉट एंड डज नॉट आर ऑलवेज फॉलोड बाय द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब टेंस की दूसरी प्रकार की एरर कौन सी हो सकती है? देखिए, फॉलो द सेम टेंस थ्रू आउट द पैराग्राफ। What you are supposed to do when you read the first line of the paragraph, you must be having the idea कि which tense is used there. जब आप टेंस पहला जो लाइन है उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद में आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि ये किस टेंस का है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जनरली ऐसा होता है कि थ्रू आउट द पैराग्राफ एक ही टेंस का यूज़ किया जाना चाहिए। आप देखिए, इसमें एग्जाम्पल्स दिए हुए, राजू वॉज वेरी काइंड।
So as soon as you read the first sentence, was very kind, so you just must be getting the idea कि ये पूरा का पूरा past tense में follow होगा. अब देखिए ये जो रेड में जितनी भी दिखाई दे रहे हैं आपको वर्ड्स, ये सभी हेल्पिंग वर्ब वर्ब्स हैं. इनमें प्रॉब्लम है, इनको वर्ब की पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग कन्वर्ट होना ही पड़ेगा. राजू वॉज वेरी काइंड, ही हेल्प एवरीवन इन हिज स्कूल. हेल्प की जगह यहाँ पर हेल्प्ड होना चाहिए. He is an intelligent student also. He was an intelligent student also. He said that he will get good marks in the examination. He said that he would get good marks in the examination. He does not refuse anybody for any help. He did not refuse anybody for any help. So in this way आपको पता लगाना है कि कौन सा टेंस यूज किया गया है पहली लाइन में, और थ्रू आउट द पैराग्राफ वही जो है टेंस फॉलो किया जाना चाहिए. दूसरा देखिए, इसमें प्रेजेंट टेंस दिया हुआ है. शुरुआत में जो पहला सेंटेंस है उसमें प्रेजेंट टेंस यूज किया गया. शी इज वेरी ब्यूटीफुल. पीपल सैड दैट वन डे शी कैन बिकम द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ द प्लेनेट. तो पीपल सैड ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो प्रेजेंट टेंस में इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी. पीपल से दैट वन डे शी कैन बिकम द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ द प्लेनेट. हर मदर अग्रीड टू दैट. हर मदर अग्रीज टू दैट. तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसको भी होना पड़ेगा. The only problem is that she is of very short height. तो ये दूसरे प्रकार की टेंस की एरर है. एक तो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि शुरुआत में जो फॉलो किया गया है टेंस, वो थ्रू आउट द पैराग्राफ वही टेंस फॉलो होना चाहिए. एरर्स ऑफ आर्टिकल्स. एरर्स आर्टिकल्स की भी हो सकती हैं. एरर्स ऑफ प्रेपोजिशन की भी एरर हो सकती हैं. एरर्स ऑफ आर्टिकल्स आर रिलेटेड टू द यूज ऑफ ए, एन एंड द. तो इसको डिटेल स्टडी करने की ज़रूरत है कि आर्टिकल ए, एन, द का यूज़ कहाँ होता है. तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है. उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. तो आप फ्रॉम देयर यू कैन गो टू दैट पर्टिकुलर वीडियो विच टेल्स अबाउट आर्टिकल्स, द करेक्ट यूज ऑफ आर्टिकल्स. एरर्स ऑफ प्रीपोजिशंस, दिस आल्सो रिक्वायर्स ए डिटेल्ड स्टडी, और इसमें भी आपको एक थोड़ी बहुत इसकी डिटेल्ड स्टडी करनी ही पड़ेगी. तो उसके लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है. दैट आल्सो आई एम गोइंग टू पुट इनटू द डिस्क्रिप्शन लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो. नाउ द नेक्स्ट वन इज एरर्स ऑफ प्रोनाउंस. जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस. प्रोनाउंस की एरर किस तरह की होती है. I, my, me, myself, he, his, him, himself, we, our, us, ourselves, you, your, you, yourself, they, their, them, themselves. ये सब पर्टिकुलर प्रोनाउंस के एक्सपेंशन हैं. तो आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट जो है वो जिस पर्टिकुलर कैटेगरी का है उसका एक्सपेंशन भी वही फॉलो होना चाहिए. अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आई है तो देखिए इस पैराग्राफ को पढ़ के देखते हैं. When I entered into my room, I found a gift box there. This surprised him. अब ये दिस सरप्राइज्ड हिम यहाँ पर इम्प्रॉपर है, जबकि आई से बनने वाली जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट में जो कैटेगरी आनी चाहिए, हिम वाली लिस्ट में देखिए मी आना चाहिए. आप देख पा रहे हैं ये जो हिम, आप उस ऊपर वाली लिस्ट में ढूंढिए तो आपको दिखेगा हिम. और आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट आई था, तो आई से यहाँ पर उसी कैटेगरी में मी होना चाहिए, हिम नहीं होना चाहिए. As I did not have any friend in this city, I asked my neighbor about that. He also could not say anything about that. He herself looked confused. अब ये ही से आप देखिए herself नहीं बनता है. ही की कैटेगरी में सामने देखिए आपको दिखाई दे रहा है himself. He himself looked confused. I did not ask them anything. अब them जो यूज होता है वो प्लूरल के लिए यूज होता है, तो यहाँ पर him का यूज होना चाहिए. I did not ask him anything. Let's go to the next slide. Errors of modals. Errors of modals are related to the use of can, could, may, might, should, must. इसमें भी आपको एक डिटेल स्टडी की ज़रूरत है. तो मॉडल्स के लिए भी एक वीडियो का जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से जाके मॉडल्स को भी रीड कर सकते हैं. थोड़ा थोड़ा सबकी रीडिंग ज़रूरी है, थोड़ा उनको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत भी है. बिकॉज फॉर एनीथिंग और एवरीथिंग वी कैन नॉट हैव द ट्रिक्स. और ट्रिक्स का आप ध्यान रखें कि ट्रिक्स आर ऑन सक्सेसफुल ओनली इन 95% केसेस. 5% केसेस में आपको डिटेल्ड स्टडी की जरूरत पड़ती ही है. लेट्स हैव सम एग्जांपल्स. मिस्टर श्याम वाज वेरी मच वरीड अबाउट हिज सन्स स्टडी. ही आस्क्ड हिम दैट ही विल स्टडी रेगुलरली. तो ही आस्क्ड हिम दैट ही शुड स्टडी रेगुलरली बिकॉज ही इज गिविंग एडवाइस, बट ही डिड नॉट पे अटेंशन टू इट. ही ऑलवेज बोस्टेड दैट ही विल इजीली स्टडी एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन आल्सो. यहाँ पर जो है
बोस्टिंग हो रही है तो वो अपनी कैपेबिलिटी बता रहा होगा सामने वाला. तो ही ऑलवेज बोस्टेड दैट ही कुड इजीली स्टडी एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन आल्सो. He met his teachers also. His teachers complained of him and said that he will fail the examination. His teachers complained of him and said that he may fail the examination because they are expressing the possibility, strong possibility. तो you need to know कि किस particular expression के लिए किस मॉडल की ज़रूरत पड़ती है. तो उसके लिए आप ज़रूर मॉडल्स वाला वीडियो देखिए तो you may be getting the idea. सम यूजफुल ट्रिक्स, ये कुछ यूजफुल ट्रिक्स हैं जिनकी मैं बात कर रहा था. आप हमेशा ये यू शुड ऑलवेज कीप दिस पर्टिकुलर थिंग इन माइंड कि ये ट्रिक्स केवल 95% केसेस में सक्सेसफुल है. एंड आई डू पुट स्ट्रेस ऑन दिस वन दैट यू शुड ट्राई और यू शुड अप्लाई दिस ट्रिक्स व्हेन यू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑफ एडिटिंग. जब आप एडिटिंग का ये क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप इन ट्रिक्स को जरूर अप्लाई करें. देखिए, नंबर 1, डू एंड डज आर ऑलवेज फॉलोड बाय द वर्ब 1. ये डू और डज हमेशा वर्ब 1 के साथ में फॉलो होते हैं, यानी डू और डज के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. और एरर भी अधिकतर इसी प्रकार की आती हैं. एनी मॉडल वर्ब इज फॉलोड बाय द वर्ब 1. कोई भी मॉडल वर्ब होती है वो भी वर्ब 1 से ही फॉलो होती है. कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, इन सब के बाद में वर्ब 1 आती है. प्रीपोजिशन टू इज ऑलवेज फॉलोड बाय वर्ब 1. टू के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. Preposition 4 is always followed by first form of the verb plus ing. Preposition 4 के बाद में हमेशा first form of the verb के साथ में ing आता है. और एक और बता दूं मैं आपको, preposition by के साथ में भी अगर कोई verb आएगी तो वो हमेशा first form plus ing लेकर आएगी. Check the error of there and there. ये अधिकतर error आती है एग्जाम में. there and there, ये जो पहले वाला there है ये एक demonstrative pronoun है. जैसे there are 2 boys. और दूसरा वाला जो देयर है वो रिलेशन क्रिएट करने के लिए यूज किया. जैसे फॉर एग्जाम्पल, देयर फ्रेंड्स आर स्टैंडिंग देयर. तो देयर फ्रेंड्स, ये देयर जो है THEIR, देयर फ्रेंड्स, ये रिलेशन क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है. तो इनका करेक्ट यूज आपको चेक करना होता है अंडरस्टैंड करके कॉन्सेप्ट को. चेक द एरर ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल. जैसे सिंगुलर चाइल्ड का प्लूरल चाइल्ड्स लिखा हुआ है तो चाइल्ड का प्लूरल चाइल्ड्स नहीं होता है, चिल्ड्रन होता है. इस तरह की एरर सिंगुलर और प्लूरल की भी हो सकती हैं. और ध्यान रखें, कोई भी सुपरलेटिव डिग्री जो होती है उसमें हमेशा आर्टिकल द का यूज होता है. अब सुपरलेटिव डिग्री को समझने के लिए वैसे तो बहुत बड़े कॉन्सेप्ट की जरूरत है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि सुपरलेटिव डिग्री इज ऑलवेज हैविंग ST एट द एंड ऑफ द वर्ड. वर्ड में एंड में जो है वो हमेशा वहाँ ST होता है. जैसे हम किसी सुपरलेटिव डिग्री की बात करें, जैसे द मोस्ट ब्यूटीफुल. अब इसमें मोस्ट ब्यूटीफुल ये पूरी सुपरलेटिव डिग्री, इसमें लास्ट में ST दिया हुआ है. फास्टेस्ट, लेटेस्ट, ये सब ST दिए हुए हैं. इन सब के पहले आर्टिकल द का यूज होता है. उसके बाद कुछ फिक्स्ड प्रीपोजिशन भी हमें अपने दिमाग में रखने चाहिए. जैसे मैरिड टू, डाइड ऑफ, सफरिंग फ्रॉम, गेट रिड ऑफ, फॉल इनटू, ये सब फिक्स प्रीपोजिशन है. तो इनको भी देख के हम चीज़ों को रिकॉल कर सकते हैं कि अगर डाइड आया है तो उसके बाद ऑफ आना चाहिए, कुछ और प्रीपोजिशन लगा हुआ है तो सर्टेनली इट्स एन एरर एंड वी शुड करेक्ट इट. Now see, read following paragraph and find the errors. I'm going to solve it for you. First, जो आपको पढ़ते समय ये ध्यान में रखना है कि as soon as you read the first line, you must be having the idea कि ये tense कौन सा है. Too much emphasis is put on academic. Now see, in first line there is no error. तो इसमें आपको ये आइडिया हो गया कि ये is का यूज़ किया गया. इसका मतलब पूरा का पूरा पैराग्राफ जो है वो प्रेजेंट टेंस में फॉलो होगा. तो इसलिए आप ध्यान रखिए, पहले टेंस की एरर देख लेते हैं कि कहाँ जो है किसी पास्ट टेंस का कोई हेल्पिंग वर्ब या वर्ब यूज़ किया गया है तो हमें उसे प्रेजेंट में कन्वर्ट करना है. तो हमारी पहला तो ये फिल्टर ये निकल जाएगा. टू मच एम्फेसिस इज पुट ऑन एकेडमिक क्वालिफिकेशन नाउअडेज, इट वाज सेड. देखिए, आप दूसरी लाइन में ही आपको टेंस की एरर दिखाई दे रही है. ये होना चाहिए इट इज सेड. टू बीन द सोल डिटर्मिनर ऑफ सक्सेस इन लाइफ इन इंडिया फॉर इंस्टेंस, जॉब्स इज सेड, इज लगा हुआ है तो हमें अभी टेंस की दृष्टि से कोई एरर नहीं दिखाई दे रही. सेट टू बी सिक्योर्ड बाय ओनली दोज हु अचीव्स वेल इन देयर एकेडमिक परफॉर्मेंस. इन माय पॉइंट टू व्यू एकेडमिक क्वालिफिकेशन में बी, ये भी प्रेजेंट का है, कोई दिक्कत नहीं. इट इज, ये भी प्रेजेंट का है. it is not the only factor to ensure success in life of an individual as the ability and the willpower of oneself is. इसमें भी कोई एरर नहीं दिखाई दे रही, प्रेजेंट टेंस ही फॉलो हो रहा है.
द डिटर्मिनर ऑफ सक्सेस, सक्सेस कैनॉट ओनली बी मेजर बाय एकेडमिक क्वालिफिकेशन। सो यू कैन सी कि जो टेंस की एरर, दो तरह की एरर्स होती हैं। एक तो वो होती है जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की होती है, और एक फॉलो द सेम टेंस थ्रू आउट द पैराग्राफ। तो हमने सेकंड वाली को चेक किया अभी, उसमें हमें सिर्फ सेकंड लाइन में एरर दिखाई दी है। तो इस तरह से हमारे को एक लाइन की एरर तो मिल गई, इट इज सेड होना चाहिए। अब हम दूसरी एरर की तरफ चलते हैं, वो है सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट। तो सेकंड लाइन में हमें पहले से एरर मिल चुकी है, तो हम थर्ड लाइन में चलते हैं। टू बीन द सोल डिटर्मिनर ऑफ सक्सेस इन लाइफ इन इंडिया फॉर इंस्टेंस जॉब्स इज। अब देखिए जॉब्स जो है वो सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, तो इसलिए जॉब्स आर होना चाहिए। तो पहली एरर तो ये मिल गई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। आर टू बी सिक्योर्ड बाय ओनली दोज हु अचीव्स। अब दोज और अचीव्स ये आपस में एग्री नहीं करते, क्योंकि दोज जो होता है वो प्लूरल के लिए यूज होता है, और ये जो अचीव्स यूज किया गया है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और ईएस है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस और ईएस का यूज केवल सिंगुलर के लिए होता है। तो अगर ये प्लूरल है तो इसका मतलब है हमें इसको चेंज करना पड़ेगा अचीव्स को, तो हम इसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये अचीव हो जाएगा। वेल इन देयर एकेडमिक परफॉर्मेंस, in my point of view, academic qualification may be vital, but it is not the only factors to ensure success in life of an individual, as the ability and the willpower of oneself is। अब आप इसको सरसरी तौर से अगर ऐसे देखेंगे तो आपको एरर नहीं दिखाई देगी, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे द एबिलिटी एंड द विल पावर ऑफ वन सेल्फ। ये 1+1 2 सब्जेक्ट हो गए, इसलिए यहाँ इज नहीं होना चाहिए, आर होना चाहिए। as the ability and the willpower of oneself are। Also the determiner of success can't only be measured by academic qualification। तो हमने दूसरे तरीके से भी इसको चेक कर लिया, जिसका वो होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब तीसरी चीज़ ट्रिक्स को फॉलो करते हैं। अब देखिए आगे, इट इज सेड टू, थर्ड लाइन की तरफ रिटर्न होते हैं, इट इज सेड टू बी, वॉज सेड की जगह इज सेड टू बी होना चाहिए। अब यहाँ देखिए टू बी, टू के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो आप देखिए थर्ड लाइन में टू के बाद में बीन दिखाई दे रहा है, तो ये बी होना चाहिए। तो ये भी आपका एक ट्रिक लागू हुआ यहाँ पे, टू बी द सोल डिटर्मिनर ऑफ सक्सेस इन लाइफ इन इंडिया फॉर इंस्टेंस जॉब्स आर सेट टू बी सिक्योर्ड बाय ओनली दोज हु अचीव्स। इसकी जगह हमने अचीव कर ही दिया। एक बार वापस से ऊपर देखते हैं ताकि आपको हर लाइन की एरर क्लियर पता चल जाए। Too much emphasis is put on academic qualification nowadays। It was said की जगह is said to, been की जगह be होगा। The sole determiner of success in life in India for instance jobs are, jobs चूंकि plural है इसलिए are said to be secured by only those who achieves की जगह achieve होगा well in their academic performance। अब यहाँ देखिए देयर में एरर दिखाई दे रही है आपकी, देयर, ये देयर जो है ये रिलेशन क्रिएट करने के लिए यूज होना चाहिए, तो यहाँ THEIR होना चाहिए। यहाँ देयर का मतलब अगर प्लेस के लिए आएगा तो यहाँ तो मतलब निकलता ही नहीं है। THEIR देयर मीन्स उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस, तो THEIR प्रॉपर रहेगा। इन माई पॉइंट टू व्यू, अब देखिए पॉइंट टू व्यू नहीं होता है, पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो ये भी साफ एरर दिखाई दे रही है। इन माई पॉइंट ऑफ व्यू academic qualification may be vital but it is not the only factors। अब देखिए इट भी यूज किया जा रहा है और फैक्टर्स भी यूज किया जा रहा है, तो यहाँ पे सिंगुलर होना चाहिए। बट इट इज नॉट द ओनली फैक्टर टू एंश्योर सक्सेस इन लाइफ ऑफ अ इंडिविजुअल। अब ये अ इंडिविजुअल नहीं होना चाहिए, एन इंडिविजुअल होना चाहिए। एज द एबिलिटी एंड द विल पावर ऑफ वन सेल्फ आर ऑल्सो द डिटर्मिनर्स ऑफ सक्सेस। दो सब्जेक्ट हो गए, एबिलिटी एंड द विल पावर, तो 1+1 2 हो गया, तो यहां पर इसकी जगह भी आर हुआ और इधर डिटर्मिनर्स हुआ। सक्सेस कैन नॉट ओनली बी, अभी आप ध्यान रखिए कि बी के बाद में अगर वर्ब की कोई फॉर्म आती है तो वह हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो कैन नॉट ओनली बी मेजर्ड बाय एकेडमिक क्वालिफिकेशन। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को सॉल्व करते हैं तो आपको डेफिनेटली एरर मिलेगी। आप ये ध्यान रखिए कि एरर्स बहुत छुपी हुए रूप में होती हैं और आप उनको इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और कभी कभी हम बहुत जल्दी जल्दी में पढ़ते हैं तो वो एरर्स हमें नहीं मिल पाती हैं। सो आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प यू टू सर्टन एक्सटेंट। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं
की हेल्प कर पाया कुछ एक्सटेंट तक. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. प्लीज़ लाइक एंड शेयर इफ़ यू लाइक इट, and please subscribe my channel. The name of the channel is DK English Pathshala. Thank you again.